Hello students, I am Pawan Kumar Gupta from Sunshine and welcome to the again in YouTube channel of your Sunshine School. And in this video we discuss the rest of the story of your chapter 4. The chapter name is The Luncheon. And so let's start. I am not in the head list hungry. My guests signed. But if you insist, I don't mind having some asparagus. I ordered them. अगर मैं ज़्यादा भूखी नहीं हूँ, माई गेस्ट साइन मेरे जो मेहमान थे यानी जो लड़की मेहमान थी उसने इशारा करते हुए बोला बट इफ़ यू इंस्टीट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पैरागस आई ऑर्डर देम। अगर बट इफ़ यू इंस्टीट अगर तुम कहो तो अगर तो कहो या फिर बुरा मत मानो तो मैं एस्पैरागस को ऑर्डर कर दे रहा हूँ। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, और अगर तुम कहीं जा नहीं रहे हो। नो आई नेवर ईट एस्पैरागस, नहीं मैं कोई भी कभी नहीं खाऊंगा एस्पैरागस। एस्पैरागस मैंने पहले बता चुका था उसका मतलब क्या होता है। एस्पैरागस होता है कोई भी ऐसे फलों जो सब्जियां होती हैं हरी, ठीक है, पत्तियां उनकी जो बनी होती हैं उनको एस्पैरागस बोलते हैं, ठीक है। आई नो देयर आर पीपल हु डोंट लाइक देम। आई नो मैं जानता हूँ, देयर आर पीपल वहाँ लोग हैं वो डोंट लाइक देम जो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। द फैक्ट इज, जो बात है जो तथ्य है, यू ruin योर पैलेट बाई ऑल द मीट यू ईट। लेकिन जो तथ्य है या जो फैक्ट है वो ये है कि जो तुम सारे मीट को खा रहे हो, द ruin योर पैलेट, ये क्या करेगा तुम्हारे अस्तित्व को या प्लेनेट को क्या करेगा, ख़राब करेगा। वी वेटेड फॉर द एस्पैरागस टू बी कुकड। हम लोग क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे एस्पैरागस का, टू बी कुकड उसके बनने का हम लोग क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। पैनिक साइज मी, पैनिक मतलब होता है घबरा जाना, ठीक है, घबराहट से। मैं क्या हो चुका था, पूरी तरह से घबरा चुका था। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर द रेस्ट ऑफ द मंथ। इट वॉज नॉट क्वेश्चन, यह प्रश्न नहीं था, नाउ हाउ मच मनी कि मेरे पास कितने पैसे हैं, आई शुड हैव लेफ्ट कि जो मैंने खर्च कर दिए हैं, ओवर द रेस्ट ऑफ द मंथ जो कि आने वाले मंथ में मेरे पास थे। बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल, लेकिन मेरे पास क्या थे, पर्याप्त थे बिल को चुकाने के लिए। जो बिल जो आएगा पैसा वो मेरे पास पर्याप्त पैसे थे। इट वुड बी मोटिफाइड टू फाइंड माई सेल्फ 10 francs short and be obligated to borrow from my guest। इट वुड बी मोटिफाई में होता है किसी को मतलब से असेम दिखाना, ठीक है, समबडी फील असेम्ड, ठीक है, किसी को सेम दिखाना। टू फाइंड मीन्स माई सेल्फ 10 francs, मैं क्या किया उसको सेम दिखाने के लिए मैंने अपने जो 10 francs शॉर्ट कर दिया। एंड बी ऑब्लिगेटेड, और आज्ञा से बोरो फ्रॉम द गेस्ट, मैंने अपने गेस्ट को आदर किया। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं क्या कर सकता था, मैं अपने आप को ब्रिंग ले नहीं जा सकता था, टू डू दैट, या करने के लिए। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड एंड इफ़ द बिल केम more I made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say it had been picked। I knew exactly, मैं exactly मतलब सच में सोच रहा था, how much I had कि मेरे पास कितने होंगे, I had and if the bill come more, जो मेरे पास पैसे हैं अगर उससे ज़्यादा अगर बिल आ गया तो फिर आई मेड अप माई माइंड, जब मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूँगा, डेट आई वुड बी पुट माई हैंड, फिर मैं क्या करूँगा अपने हाथों को पॉकेट में डालूँगा, एंड इन माई पॉकेट, और मेरे पॉकेट में, एंड विद अ ड्रामेटिक क्राई, और मैं क्या करूँगा बनावटी चिल्लाऊँगा, ड्रामेटिक मतलब बनावटी, ठीक है, मैं बनते हुए चिल्लाना शुरू कर दूँगा, स्टार्टअप, एंड से इट हैड बिन पैकेट, और कहूँगा क्या हुआ कि ये मेरी जो पॉकेट है चोरी हो गई, मुझे किसी ने मेरी पॉकेट को पिक कर लिया, यानी मार लेना, चोरी कर लेना। ऑफ कोर्स इट वुड बी awkward इफ़ शी हैड नॉट मनी इनफ विद हर टू पे द बिल। ऑफ कोर्स दरअसल सच में, इट वुड बी awkward, ये क्या होगा, काफ़ी awkward होगा, इफ़ शी हैड नॉट मनी, जब उसके पास एक भी रुपया नहीं रहेगा, इनफ पर्याप्त पैसा नहीं रहेगा उसके पास, ये काफ़ी क्या होगा, awkward होगा, आइदर टू पे द बिल को चुकाने का। देन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच एंड से आई वॉट कम बैक एट पे लेटर। सिर्फ एक ही चीज़ बचेगा, एक ही थिंग्स वही बचेगा, क्या बचेगा, इट वुड बी लीव मी माई वॉच, वो क्या करेंगे मेरे जो वॉच है मैं उसको रख दूँ
यहाँ पे छोड़ दूंगा एंड से और कहूँगा आई वुड कम बैक, मैं वापस आऊँगा एंड पे लेटर, और मैं आपका पैसा चुका दूंगा। द एस्पैरागस अपीयर्ड, जो एस्पैरागस है वो क्या हुआ, आने वाला था, अपीयर्ड आ गया था मतलब आने वाला था। दे वर इनॉर्मस succulent एंड appetizing, ठीक है। आई वॉच द वोमेन thrust them down her throat in a large mouthful, and in my polite way I discourage on the condition of the drama in Balkans, at least the finished coffee. The asparagus appeared, asparagus आने वाला था। They were enormous, succulent means होता है juicy, जैसे कोई से एस्पैरागस में जो ग्रेवी होती है, ग्रेवी जिसको बोलते हैं आप लोग उसको, ठीक है ना, ग्रेवी जैसे जूस, उसको जूस बोलते हैं आप लोग, ठीक है। एंड एपेटाइजिंग, आई वॉच द वुमन, मैंने क्या किया, महिला को देखा, थ्रस्ट एम, और इसको उसके थ्रस्ट यानी गले, थ्रोट का, थ्रोट देखे, थ्रोट मतलब गला होता है ना, गर्दन, गर्दन, ठीक है, थ्रोस्ट, मैंने उसको थ्रोस्ट को देखा। देम डाउन, और उसके नीचे, थ्रोट इन लार्ज माउथ फॉल्स, उसके क्या थे, उसके जो मुंह थे, माउथ थे, काफ़ी बड़े थे। एंड इन माई पोलाइट वे, और मेरे आदर तरीके से, आई डिस्करेज ऑन द कंडीशन, डिस्करेज मतलब किसी को मतलब ज़्यादा बोल देना, डिस्करेज कर देना, इनकरेज मतलब प्रोत्साहन करना, डिस्करेज मीन्स होता है उसको हतोत्साहित कर देना। हतोत्साहित कैसे कर देना, ज़्यादा बात करके, ठीक है। यहाँ पे आई डिस्करेज ऑन द कंडीशन, मैं उनसे पूरी तरह से लॉन्ग स्पीच, ज़्यादा बातें करके, द कंडीशन वाज ड्रामा, जो कंडीशन थी, जो स्थिति थी वो क्या हो गई थी, पूरी ड्रामा हो गई थी इन द बाल्कन्स, उस बालकनी में, ठीक है। द रीजन ऑफ द साउथ ईस्टर्न यूरोप इंक्लूडिंग मेनी कंट्रीज, ठीक है। बाल्कन्स का मतलब यही होता है, मतलब कि साउथर्न ईस्ट के जो सारे रिलीजन धर्म के लोग होते हैं उनको बाल्कन्स बोलते हैं, ठीक है। एट लीस्ट द फिनिश, और ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्या ख़त्म हो गया, एस्पैरागस ख़त्म हो गया, ठीक है। कॉफ़ी, अब क्या आया, कॉफ़ी की बारी। आई सेड, मैंने कहा, यस यू जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, तुम क्या लेना मतलब पसंद करोगी, कॉफ़ी एंड आइसक्रीम। शी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, आई वॉज पास्ट कैरिंग नाउ, मैंने पहले ही ले लिया है। नाउ आई गेव द फॉलोइंग ऑर्डर, और मैं अब ऑर्डर देने जा रही हूँ। कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर, कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ मतलब कॉफ़ी मेरे लिए, एंड एन आइसक्रीम, और आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, बस मेरे लिए क्या लाओ, कॉफ़ी लाओ, और जो लेडी है उसके लिए क्या, कॉफ़ी आइसक्रीम दोनों लाओ। यू नो, तुम जानते हो, देयर इज़ नो वन थिंग आई थ्रॉटली बिलीव इन, यू नो तुम जानते हो, देयर वाज, वहाँ एक चीज़ थी, आई थ्रॉटली बिलीव, मैंने सीधे उसको क्या किया, विश्वास किया। सी सेड, उसने कहा, एज सी एट द आइसक्रीम, अगर वो क्या करती है, आइसक्रीम खाती है, वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर, वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन ईट अ लिटिल मोर, उसने क्या किया, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों से क्या किया, उसको धीरे धीरे लेना शुरू किया। आर यू स्टिल हंग्री, क्या अब तुम अभी भी तुम भूखी हो, आई आस्क्ड फाइनली, फेंटली मतलब मैं मूर्छित होते हुए पूछा। ओ नो, ओ नहीं, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। यू सी, तुम देख सकते हो, आई डोंट ईट लंचन, मैं जो फॉर्मल लंच है उसे नहीं खा सकती हूँ। आई हैव ए कप ऑफ टी, मेरे पास क्या है, एक कप टी की क्या है, कॉफ़ी की एक कप है, इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड देन डिनर, इसके बाद डिनर, बट आई नेवर ईट मोर देन, और मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। वन थिंग फॉर लंचन, और एक चीज़ है जो कि फॉर्मल लंच में है। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ कहती हूँ। ओ आई सी, ओ मैंने ओ ठीक है। देन आई टेरिबली थिंक हैपेंड while we were waiting for the coffee, the head waiter come up to us bearing a large basket full of fog peaches. They had the plus of an innocent girl. They had a rich of tone of Indian Italian landscapes. Then terribly things happened. और अचानक एक चीज़ हो गया है, कोई भी घटना हो गई अचानक भी। टेरिबली मतलब बहुत ही जल्द, हैपन मतलब हो गया होना किसी। वाइल वी आर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी, जब हम क्या कर रहे थे, कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहे थे। द हेड वेटर केम अप द बेयरिंग अ लार्ज बास्केट, द हेड वेटर जो कि सबसे उसमें से हेड था, मुख्य वेटर था, वो आया और बियरिंग अ लार्ज बास्केट फुल ऑफ हग पीचेस, और क्या किया था, पूरी तरह से वो बास्केट मतलब बड़ी तरह से पीचेस यानी हग पीचेस, मतलब बहुत से ड्रेस ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं, ठीक है,
उसने बहुत बड़ा पहना हुआ था। दे हैड द प्लस ऑफ इनोसेंट गर्ल, उसने इनोसेंट यानी जो मासूम लड़की थी उसको उसने प्लस की देखा। दे हैड द रिस्टोन, और उसने क्या किया, उसके लिए एक रिस्टोन, अमीरों वाला जो गाने होते हैं, टोन्स होते हैं ऑफ इटालियन लैंडस्केप, उस इटालियन लैंडस्केप पे वो गाना शुरू कर दिया। बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन देन, बट लेकिन सच में वो जो पीचेस थी वर नॉट इन सीजन देन, उस ऋतु में होने वाले नहीं थे। लॉर्ड न्यू वाट दे कॉस्ट, भगवान ही जानता है कि उसका जो खर्च है वो क्या होगा। आई न्यू टू, और मैं भी। अ लिटिल लेटर, और कुछ ही देर बाद, फॉर माई गेस्ट, और मेरे जो मेहमान थे, गोइंग ऑन विथ हर कन्वर्सेशन, और उसके साथ क्या हो रहा था, मेरा जो कन्वर्सेशन था वो चलते चला जा रहा था। एब्सेंट मैंडेटली टुक वन, और मैंडेटली टुक वन, मैंडेटली एब्सेंट यानी अनुपस्थिति में क्या हो रहा था, पूरी तरह से मेरा जो दिमाग था वो काफ़ी तरफ से ख़राब हो चुका था। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक हम लोग वीडियो रखते हैं। ठीक है, इन नेक्स्ट पार्ट 5 वीडियो में हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा बचा नहीं है, कुछ पैराज और हैं। आई होप कि इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको एंड कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।